Hello बच्चों, let's take a given question. The question says the figure shows four graphs of displacement x versus time t. The graph that show a constant positive non-zero velocity is option A, option B, option C, option D. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of displacement time graph. Displacement time graph. So displacement time graph की कुछ important चीजें we need to keep in mind. That is slope होता है जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का विच इज नथिंग बट वेलोसिटी. हमें स्लोप से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के विथ टाइम एक्सिस हमें वेलोसिटी मिलता है, ठीक है ना. सिंस वेलोसिटी इज नथिंग बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो यहाँ पे हम जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व. हमें पूछा गया है तीन चीजें हमें देखनी है. सबसे पहले कांस्टेंट होना चाहिए ग्राफ के अंदर जो शोज कांस्टेंट पॉजिटिव, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, पॉजिटिव हो, नॉन जीरो हो. ठीक है, ये तीन क्राइटेरिया हैं जो हमें ग्राफ में ढूंढने हैं. अगर हम पहला ग्राफ देखें ए ग्राफ, तो ए ग्राफ में हम देख सकते हैं कि स्लोप इज पॉजिटिव. स्लोप इज पॉजिटिव. पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ रही है, ठीक है ना. पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, दैट इंडिकेट्स कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव. वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है. एक चीज पॉजिटिव वाली कंफर्म हो गई. कांस्टेंट है, स्लोप भी कांस्टेंट है, बिकॉज हम देख सकते हैं ये जो ds बाई dt लिखा है हम इसको tan थीटा भी लिख सकते हैं, राइट. अगर हम कोई दो पॉइंट कंसिडर करें ग्राफ पे और ये एंगल अगर हम मान ले थीटा, this will be ds and this will be dt, तो tan थीटा will be ds by dt which is nothing but velocity only, right. so हर पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो थीटा एंगल will be the same. तो यानी कि स्लोप कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट भी सेटिस्फाई कर रहा है. नॉन जीरो है, यस इज नॉन जीरो, राइट. स्लोप नॉन जीरो यानी कि वेलोसिटी इज नॉन जीरो. सो दिस इज तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि ऑप्शन ए शुड बी द आंसर फॉर दिस. बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं. ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो ऑप्शन बी में स्लोप ही जीरो है. स्लोप इज जीरो, राइट. कोई एंगल ही नहीं बना रहा है वो, तो स्लोप जीरो है. स्लोप जीरो का मतलब वेलोसिटी इज जीरो, तो यहाँ पे नॉन जीरो चाहिए हमें, तो दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन, राइट. वेलोसिटी विल बी जीरो, ठीक. अब हम बात कर लेते हैं सी ऑप्शन की. सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग वी कैन सी के स्लोप ग्राफ इज नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, ठीक. और वी कैन रादर से स्लोप इज नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि हर पॉइंट का स्लोप अलग है. अगर इस पॉइंट का देखें तो स्लोप इस तरीके से जाएगा, इस पॉइंट का देखें तो ये इस तरीके से जाएगा, इस पॉइंट का देखें तो इस तरीके से आएगा, तो स्लोप ही नॉन यूनिफॉर्म है. स्लोप नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है स्लोप इज नॉन uniform. This indicates velocity will be non-uniform. Velocity non-uniform होगी. तो एक कंडीशन हमें कांस्टेंट भी चाहिए था, तो कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना. तो दिस कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी को भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप आ रहा है. हम देख सकते हैं स्लोप इज दिस एंगल, राइट. ये एंगल होगा स्लोप हमारा, दिस एंगल थीटा, ठीक है. सो ये ऑप्ट्यूज है, एंड ऑप्ट्यूज में वी कैन सी कि tan थीटा विल बिकम नेगेटिव, राइट. सो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा स्लोप, यानी कि हम डी पॉइंट को यहाँ लिख लेते हैं स्लोप, या फिर उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. हमें चाहिए पॉजिटिव, ठीक है ना. ये नेगेटिव आ रहा है, सो दिस कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. फर्दर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, नॉन जीरो भी है, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है. वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद टाइम. सो ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड कर देंगे. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.